लूका रचित सुसमाचार 33 आयत मैं चाहता हूं अपनी अपनी बाइबल में खोल लें। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। एक बार फिर से पढ़ूंगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो उसे खोएगा वह उसे जीवित रखेगा। यहां पर परमेश्वर हमारे साथ एक बड़ी, प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी सामर्थी बात कर रहे हैं। यहां पर प्रभु बात कर रहे हैं दो प्रकार के लोगों के बारे में। एक प्रकार के वो लोग वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर दुख उठाने के लिए तैयार हैं, और दूसरे लोग वो हैं जो प्रभु के नाम की खातिर जो दुख आता है उससे बचना चाहते हैं। एक वो हैं जो प्रभु के नाम की खातिर दुख उठाने के लिए तैयार है, और एक वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण जो दुख आता है उससे बचना चाहते हैं। एक और वचन मैं बाइबल में पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में समझाऊंगा। और हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 7 से लेकर 9 आयत तक। इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। सब कहे कांटा चुभाया गया। तो पौलुस कहता है मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये कांटा दूर हो जाए। तो कांटा नहीं लिखा लेकिन मैं ऐड ऑन कर रहा हूं कि प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, परंतु उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है या काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। सो यहां पर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, और पौलुस यहां कहता है मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। आप में से कभी किसी को कांटा चुभा है? और खासकर तब की बात कर रहा हूं जब चुभ गया और एकदम से बाहर नहीं निकल रहा, अंदर कहीं है, और हम फिर सेफ्टी पिन लेते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ कई बार हुआ, और फिर सेफ्टी पिन लेकर उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कांटा चुभ रहा है, वो निकल नहीं रहा, तो बड़ी कोशिश के बाद मांस को सेफ्टी पिन से काट काट के किसी तरीके हम उस कांटे को बाहर निकाल पाए। यहां पर पौलुस के जीवन में कांटा चुभा, और वो कहता है मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन जवाब क्या मिला? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। ये एक बाइबल में एक और जगह लिखा है जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, इस संसार में तुम्हें दुख होगा, लेकिन याद बांधो मैंने इस संसार के ऊपर विजय पाई है। और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह शांति की बात करते हैं। तो यहां पर पौलुस ने 3 बार प्रभु का अभिषिक्त सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति, जिसके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए, जिसने मुर्दे को भी जीवित किया, तो वो जिसके लिए परमेश्वर ने जिसको बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया, अब उसके शरीर में कांटा चुभा है, और वो प्रभु से 3 बार प्रार्थना किया प्रभु ये कांटा बहुत दर्द देता है, इसको हटा लो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मालूम है कई बार हमारे जीवन में कई तरह की मुश्किलें आ जाती हैं, और सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक जब तक हम इस दुनिया में हैं दुख होगा। जब तक हम इस संसार में हैं दुख होगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख नहीं आता? अविश्वासी के जीवन में भी दुख आता है, विश्वासी के जीवन में भी दुख आता है, लेकिन अविश्वासी के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह उसको नहीं दिया गया, लेकिन विश्वासी को परमेश्वर उसके दुख के बीच में अपना अनुग्रह देते हैं। पौलुस के जिस्म में कांटा चुभा है। 2 तरह के 2 बातें लोग बोलते हैं। कुछ कहते हैं ये शारीरिक बीमारी थी, और कुछ लोग कहते हैं ये वो विरोधताई थी जो पौलुस को कई लोगों के द्वारा सहनी पड़ी, और उसको मसीह यीशु के लिए कई प्रकार के दुख उठाने पड़े। अब उसके जिस्म में कांटा चुभा, और वो प्रभु से 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु ये कांटा बहुत दर्द देता है, इसको मेरे जीवन से हटा लो।
कई बार मालूम है आपकी जिंदगी में भी कई बार दाएं बाएं हो सकता है, ऐसे कठिन लोग हो जो आपके जीवन में कई कठिनाइयां खड़ी करते हैं। और हो सकता है आपकी नौकरी में हो, जहां आप जॉब करते हो, वहां पर कोई आपके लिए मुश्किलें खड़ी करता है, या आपके परिवार में कोई ऐसे लोग हो जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं और आप प्रभु से कहते हो प्रभु इस मुश्किल को हटा लो, और वो मुश्किल नहीं हट रही, और उसकी बजाय परमेश्वर से जवाब मिल रहा है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं, ये नहीं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमारी कमजोरी के बीच में अगर हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने में अभी समय बाकी है, उस समय तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए मौजूद होता है ताकि आप परमेश्वर में बलवंत रह सको। परमेश्वर के लोगों के जीवन में कभी भी गिव अप की मेंटालिटी नहीं आनी चाहिए कि मेरे से नहीं होता, बस बहुत हो गया, मेरे जीवन में अब मुझे हार ही हार दिखाई देती है, ये लोग बड़े कठिन हैं, ये मुश्किलें बड़ी कठिन है, घर में बहुत परेशानी है, क्या करूं, ऐसा लगता है मैं फूट जाऊंगा, ऐसा लगता है मैं टूट जाऊंगा। बहुत सारे लोग कई बार हम देखते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। इन कोविड के दिनों में जो पिछले 7 महीने से ऊपर हो गया है दुनिया भर में ये बीमारी फैले हुए, करीब 9 महीने 10 महीने हो गए, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। और आत्महत्या करने वाले लोग कौन हैं? वो हैं जिनके पास जो कमजोर थे लेकिन अब शक्ति मौजूद नहीं थी ताकि उन मुश्किलों से ऊपर उबर सके, क्योंकि उनको कोई भी आशा दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ फिल्म एक्टर्स ने, एक्ट्रेसेस ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सपने सजाए हुए थे, उनको अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन एकदम से अब उनको जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देना शुरू हो गया क्योंकि उनकी नजरें सिर्फ इस संसार की चीजों तक ही हैं। लेकिन हमारी जिंदगी के आगे अंधेरा नहीं है, हमारी नजरें स्वर्गीय चीजों की ओर है। हमारे लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशा रखी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है स्वर्ग में हमारे लिए घर है, बाइबल में लिखा है वहां सोने की सड़कें हैं, खूबसूरत जोहारात है, वहां के दरवाजे भी बेशकीमती पत्थरों के बने हुए हैं। फिर बाइबल में नए यरूशलेम की बात होती है जिसके 12 दरवाजे होंगे, और उस खूबसूरत शहर के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हम ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास आशा नहीं है, लेकिन अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, मायने नहीं एक विश्वासी जन के जीवन में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए काफी है। पिछले दिनों हमारे कलीसिया के एक अगुवे वो प्रभु के पास अपना सफर पूरा करके घर वापस चले गए। कहां चले गए? घर वापस चले गए। पिछले दिनों में इंडिया में बहुत चला था वो सिस्टम घर वापसी वाला। घर वापसी कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, घर वापसी वहां है वो परमेश्वर जिसके दिल में से हम आए हैं वापस उसकी गोद में चले जाते हैं, वो है हमारा घर। हालेलुया। जहां हमारा पिता है, तो वो अपनी जिंदगी का सफर पूरा करके वापस परमेश्वर के पास चले गए। तो अब जब वो उनका ऐसे वो चले गए तो मैं उनके घर में गया। बहुत बुरी अवस्था थी, हर कोई टूटा हुआ है, पत्नी बहुत टूटी हुई है, ये सारे हालात थे। बेटे को मैंने नोटिस किया, वो बड़ा मजबूत था, और चलो उस दिन मेरे पास मौका नहीं था, लेकिन 4-5 दिन के बाद मैं उनके घर में गया। परमेश्वर का वचन उनके बीच में बोला, उनको बताया कि हमारा बिछड़ना हमेशा का नहीं होता, कुछ पलों का होता है, वहां फिर मिलेंगे। तो अगले दिन मैंने बेटे को फोन किया, मैंने उससे पूछा कि घर के हालात कैसे हैं कल के बाद। उन्होंने कहा हम सब लोग वचन सुन रहे थे परमेश्वर का, और बीच में मम्मी रोना शुरू हो गई, और मेरी बहन जो बड़ी टूट गई थी एकदम से मम्मी को कहती है मम्मी रोना नहीं, आपने सुना था वचन में हमारी पापा से दोबारा मुलाकात होगी। आज वो आया, उसने कलीसिया में कीबोर्ड बजाया, मुझे उम्मीद नहीं थी, वो प्रैक्टिस के लिए गया, उसने सब कुछ किया, और मैंने उस परिवार के ऊपर एक अजीब सी
शांति को महसूस किया जब संसारिक लोग हो सकता था बुरी तरह बिखरे हो, लेकिन परमेश्वर के लोग कभी बिखरते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए काफी है। हमारे दुख में, हमारी तकलीफ में, हमारी सुख में, हमारी बढ़ोतरी में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। बहुत सारे लोग इस संसार में कहते हैं कि अगर हम बहुत उन्नति कर जाएं, अगर हम लोग बहुत तरक्की कर जाएं, हमें बहुत पैसा मिल जाए तो हमारी जिंदगी में शांति आ जाएगी। लेकिन आपको मालूम है, ये जो करोड़ोंपति है, ये अरबोंपति है, ये भी कई बार कुछ मेडिटेशन सेंटर्स में जाते हैं, वहां पर कुछ समय बिताने के लिए शांति आ जाए, मिलती फिर भी नहीं है। पैसा भी उनके जीवन में शांति नहीं ला पाता। जिनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, उनके अंदर भी शांति नहीं है। जिनके पास जमीनें हैं, जायदादें हैं, खेत हैं, उनके अंदर भी वो शांति नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम उस शांति को प्राप्त करते हैं। पौलुस के जिस्म में कांटा चुभा है, उसके जिस्म में तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर की ओर से जवाब मिलता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, जो तुम्हें इस मुश्किलों में संभालेगा। और हम कहेंगे, प्रभु मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरा दिल करता है मैं गिव अप कर जाऊं, मेरा दिल करता है मैं प्राण त्याग दूं, मेरा दिल करता है मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। ये कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी मुश्किल है, मेरा पति कितना मुश्किल है, मेरी पत्नी से बात करना कितना मुश्किल है, बच्चों के साथ बात करना कितना मुश्किल है, परिवार के बीच में मुझे लगता है मैं फट जाऊंगा। लेकिन इस सब के बीच में याद रखना, परमेश्वर का अनुग्रह आपको दिया गया है कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, क्योंकि हमारी कमजोरी में परमेश्वर का बल जाहिर होता है। हालेलुया। परमेश्वर का बल आपकी कमजोरी में जाहिर होता है। परमेश्वर आपको ऐसा बल देते हैं आपकी कमजोरी के बीच में, और आप एहसास करते हो ये जो कुछ भी हुआ मेरी शक्ति से नहीं हुआ, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। कई बार कठिनाइयां एकदम से नहीं हटती। मैं ये नहीं कहना चाहता आप 3 हफ्ते या 5 हफ्ते या 11 हफ्ते आओगे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो सच्चाई नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हें दुख होगा। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि प्रभु आपके दुख को नहीं हटाएंगे, प्रभु आपके दुख को हटाएंगे। लेकिन जब तक इस दुनिया में है, कहीं ना कहीं से दुख आएगा और प्रभु उसको हटाते रहेंगे, प्रभु आपकी मदद करेंगे। लेकिन याद रखना, उन दुखों के बीच में भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए मौजूद होता है। मेरे जीवन में 2002 से लेकर 2005 तक बहुत कठिन समय थे। मेरी जिंदगी के बहुत मुश्किल साल, हर पल, हर दिन, हर घंटा मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने एहसास किया परमेश्वर का अनुग्रह उस समय मेरे लिए मौजूद था, ताकि मैं वो कर सकूं, वो सह सकूं, उस समुंदर के बीच में से निकल सकूं, उन मुश्किलों का सामना कर सकूं, उन दुश्मनों का सामना कर सकूं जो मेरी जिंदगी नष्ट करना चाहते थे। परमेश्वर का अनुग्रह मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी में अनुभव किया, और प्रभु ने अपनी सामर्थ को जाहिर किया। कई बार हम अपने आप को देखते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को देखते हैं, अपनी काबिलियत को देखते हैं, हमें लगता है हम ये कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कमजोर महसूस होता है। हो सकता है आपने इतना पढ़ाई लिखाई ना किया हो और आपको कुछ ऐसा करना है जो पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपको अनुग्रह दे सकते हैं। परमेश्वर जानते हैं कैसे एक व्यक्ति को जमीन से उठाकर राजा बना देना है। बाइबल में हम पढ़ते हैं ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है। दाऊद जो भेड़े चराने वाला चरवाहा था, परमेश्वर ने उसे उठाकर पूरी इज़राइल कौम और यहूदा का राजा बना दिया। एक चरवाहे को, एस्तर जो एक अनाथ लड़की थी, और कैसे परमेश्वर ने उसको उठाकर पूरी दुनिया की महारानी बना दिया। यह है हमारा सामर्थी परमेश्वर, जिसके लिए कुछ भी अनुभव मुश्किल नहीं है, जो एक मनुष्य को अनुग्रह देना जानते हैं, सिर्फ प्रभु के कामों के लिए नहीं, लेकिन मुश्किलें सहने के लिए भी, मुश्किलों से निकलने के लिए भी। आमीन। परमेश्वर आपको संभालेंगे। परमेश्वर हां प्रार्थना का उत्तर भी देंगे, लेकिन अगर समय लगता है, उनका अनुग्रह आपके लिए मौजूद है। और उस अनुग्रह के कारण क्या होगा, सिर्फ आप उस मुश्किल में बने ही नहीं रहोगे जब तक प्रभु यीशु मसीह में, जब तक सारी चीजें हट नहीं जाती, लेकिन आप परमेश्वर की शांति को भी महसूस करोगे।
परमेश्वर की ऐसी शांति, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जो समझ से परे है। मैं आपको एक ऐसा प्रचार नहीं करना चाहता जो आपसे कहे तुम्हारी जिंदगी में कभी भी दुख नहीं आएगा, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। 2002 में मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, सुख भी आया दुख भी आया, साथ साथ चला, मुश्किलें भी आई, मुश्किलें हटी भी, लेकिन अंदर की एक शांति थी जो हमेशा बरकरार रही। अंदर एक आनंद था जो हमेशा बरकरार रहा। यह है हमारी असली शांति, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का राज्य का सुसमाचार इस दुनिया के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार यह है, हम सब लोग मुसाफिर हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे, तीसरे दिन जी उठे, और अगर हम विश्वास करेंगे एक दिन हम अपना सफर पूरा करके वापस घर लौट जाएंगे। प्रभु का अनुग्रह हमें दिया गया है इस दुनिया की मुश्किलों के बीच में परमेश्वर का बल पाकर हम बने रहें विश्वास में। बाइबल में पौलुस कहता है, मैंने विश्वास की दौड़ दौड़ी है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, भविष्य में मेरे लिए इनाम रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का ये अनुग्रह आपके लिए हमेशा मौजूद है। परमेश्वर के आत्मा को भी अनुग्रह का आत्मा भी कहा गया है, स्पिरिट ऑफ ग्रेस। परमेश्वर का आत्मा जो हमें अनुग्रह यानी कि काबिलियत देता है। किसकी काबिलियत? परमेश्वर की काबिलियत। आपके पास हमेशा परमेश्वर का बल मौजूद है, आपके पास हमेशा परमेश्वर की शक्ति आपके पास है। किसी विटामिन के इंजेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, किसी स्टीरॉइड की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं परमेश्वर की शक्ति की बात कर रहा हूं जो हमेशा आपके पास मौजूद है, और उसको आपको अनलीश यानी कि उसको अपने जीवन में जारी करना सीखना होगा। वो कैसे होगा? जैसे बाइबल में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाबों के समान नया बल प्राप्त करते जाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए मौजूद है, लेकिन आपको सीखना होगा प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उस नए बल को प्राप्त करके आगे बढ़ना। वो हर समय मौजूद है, लेकिन आपको सीखना होगा राइट मेडिटेशन के द्वारा ये समझते हुए परमेश्वर मेरे जीवन में मौजूद है। और वो तब होता है जब हम प्रभु की उपस्थिति में उनके साथ अकेले बैठते हैं। हम उनकी उपस्थिति में बैठते हैं, हम कहते हैं प्रभु मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं इस मुश्किल को सह सकता हूं, मैं इस तूफान के बीच में से निकल सकता हूं, मैं इस समुंदर को पार कर सकता हूं। बेशक समय लंबा बन रहा है, लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं विश्वास में बने रह सकता हूं। लगता है पांव उखड़ जाएंगे, जब मैं आपकी ओर देखता हूं, आप मेरे लिए उस खंबे के समान हो जिसे मैंने थाम रखा है, और मैं जानता हूं मैं नहीं उखड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का यह अनुग्रह आपके लिए मौजूद है हर तूफान के बीच में, हर मुश्किल के बीच में, हर परेशानी के बीच में। जब तक हम इस दुनिया में हैं, ऐसे समय बहुत मिलेंगे जब आंसू बहाने पड़ेंगे। जब तक हम इस दुनिया में हैं, ऐसा बहुत समय आएगा जब आपको दर्द में से गुजरना होगा। तो फिर कोई कहे तो फिर फायदा क्या हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ आने का? क्या फायदा हुआ प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने का, कि अगर प्रभु को जीवन देने के बावजूद भी रोना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको कोई ऐसा सुसमाचार नहीं सुनाना चाहता जिसमें मैं कहूं कि जोर से हालेलुया बोलो तो करोड़पति बन जाओगे। यह सुसमाचार नहीं है, यह खुशखबरी नहीं है। मैं आपको यह खुशखबरी नहीं सुनाना चाहता। मैं आपको यह नहीं कहना चाहता आप अरबोपति बन जाओगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो। क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है, तुम्हारा धन कहां है? स्वर्ग में है। क्या प्रभु यहां धन दे सकते? बेशक दे सकते हैं, लेकिन प्रभु के पीछे चलने का मकसद धन प्राप्त करना नहीं है। प्रभु के पीछे चलने का मतलब है ना, कई बार लोगों से पूछते हैं कोई प्रार्थना चाहिए? हां, प्रार्थना करो सुख बना रहे, यानी कि जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। मुझे माफ करना, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जिसमें एक व्यक्ति कहे कभी भी मुश्किल ना आए। आप कभी गाड़ी में एक शहर से दूसरे शहर में गए हो और कई बार आपको पहुंचने में बड़ी तकलीफ हुई, ट्रैफिक जैम हो गया, वो भी मुश्किल है। पहाड़ों में जाना पड़ा, रोड टूटी हुई है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाल रहे हैं, वो भी मुश्किल है।
कई तरह की मुश्किलों को में से हम गुजरते हैं, ड्राइव करते हुए भी कई तरह के, कई बार घर में मुश्किलें आ जाती है, लेकिन याद रखें परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आपके लिए मौजूद है। तो ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं है जिसमें हम कहे ओ जिंदगी में कोई दुख ना आए, कोई आंसू ना बहे, कोई भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, और ऐसी प्रेयर कर दो मुझे कभी भी दर्द ना हो, मुझे कभी भी दर्द ना हो। ऐसा कोई भी प्रार्थना नहीं है, मुझे माफ करना, ऐसा कोई भी प्रार्थना नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमारी सोच गलत है। क्यों? क्योंकि वचन कुछ और बोलता है। मालूम है प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, पुरानी बातें जाती रही, और वहां समुंदर भी नहीं ना था। फिर आगे लिखा है, आगे जाकर परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में, और फिर आगे जाकर लिखा है वहां दुख नहीं, दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, आंसू नहीं, और मृत्यु भी नहीं। वो प्रार्थना पूरी होगी, लेकिन यहां पर नहीं, नए आकाश नए पृथ्वी पर। क्योंकि परमेश्वर के वचन के मुताबिक पृथ्वी और उसकी अभिलाषाएं जाती रहेंगी। आज क्या अभिलाषाएं हैं पृथ्वी की? पैसे की, धन दौलत की, शौहरत की, नाम की, शान की, मान की, ये सब एक दिन खत्म हो जाएंगी। लेकिन आगे लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। आमीन। सो प्रभु के वचन में वायदा है, एक आकाश, एक नई पृथ्वी बनेगी, नया यरूशलेम होगा, वहां दुख नहीं होगा। लेकिन जब तक अभी इस संसार में है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, ताकि हम विश्वास में डटे रहे, विश्वास में बने रहे। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चल रहे कि हम करोड़पति बन जाएं। मुझे बताओ, दुनिया के जो सबसे बड़े 10 अमीर हैं, उसमें कुछ ज्यादातर क्रिश्चियन परिवार से जन्म लिए हुए लोग हैं, लेकिन उनका जीवन प्रभु के साथ कोई ज्यादा सेट नहीं है, ज्यादा सही नहीं है। क्योंकि ये सुसमाचार धन दौलत का सुसमाचार नहीं है, ये हमेशा की जिंदगी का सुसमाचार है। आपको मालूम है एप्पल कंपनी का, जो एप्पल की कंपनी है उसके पास अमेरिकन गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा था, अमेरिका की सरकार के से ज्यादा मैंने पढ़ा कि उनके पास ज्यादा पैसा है एप्पल के पास। और मालूम है कौन था जिसने एप्पल कंपनी को अगले लेवल में लेकर आया? कौन था? टिम कुक से पहले स्टीव जॉब्स। मालूम है पिछले कुछ सालों पहले उसका देहांत हो गया कैंसर से, और उसके अरबों रुपया भी उसको बचा नहीं पाया। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, सबसे बेहतर और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर आया, लेकिन वो कैंसर से बच नहीं पाया। और आज वो कहां है? सवाल ये है, जिंदगी पर किसी चीज के लिए कार्य किया, लेकिन बाइबल में लिखा है उसका क्या लाभ? सारी दुनिया पाले और अपना आप गवा ले। हमने प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को पा लिया है, हमने प्रभु यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी को पा लिया है। और मालूम है जब वो मौत के बिस्तर पर तड़प रहा था, तब उसकी चाहत थी कोई ऐसा डॉक्टर हो जो मुझे बचा ले ताकि मैं मरूं ना। लेकिन कोई भी उसको बचा नहीं पाया, उसका सारा पैसा, उसका धन दौलत उसको बचा नहीं पाया। क्योंकि हम सब लोग मुसाफिर हैं, एक दिन दुनिया से जाएंगे। तो एक व्यक्ति हो सकता है दुनिया में करोड़ रुपया कमा ले और उसका अंत अच्छा ना हो। सवाल ये नहीं है कि आज आपको प्रभु के नाम की खातिर या किसी कारण से आज आप दुख आपके जीवन में है या नहीं, लेकिन सवाल यह है कि आप वहां पहुंचेंगे या नहीं, वो महत्व रखता है। शुरुआत बाइबल में लिखा है, शुरुआत से भला अंत है। मायने नहीं हमारी शुरुआत कैसे थी, लेकिन हमारा अंत बेहतर होगा। आमीन। हमारा अंत बेहतर होगा। सो प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए मौजूद है, वो सब करने के लिए जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया है, चाहे वो सेवकाई हो, नौकरी हो, कामकाज हो, व्यापार हो, प्रचार हो, आराधना हो। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए मौजूद है। जब हमारे जीवन में दुख हो, चाहे पारिवारिक हो,
चाहे शारीरिक हो, चाहे किसी तरह की तकलीफ क्यों ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में हमेशा मौजूद है। हालेलुया। और प्रभु निकालेंगे। प्रभु, आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु कार्य करेंगे, लेकिन अगर समय लग भी जाए, प्रभु का अनुग्रह आपके लिए मौजूद होगा। क्या मेरे जिस्म में आज कुछ कांटे हैं? हाँ, कुछ मुश्किलें हैं, हर समय थी, लेकिन मैं उन पर गौर नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मेरी कमजोरी में परमेश्वर का बल जाहिर होता है। सो क्या मेरे पीछे कह सकते हो, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ये हमेशा आपके लिए मौजूद है, ये आपको बनाए रखेगा, ये आपको काबिलियत देगा। आप मसीह में बने रहेंगे, आपके जीवन में दुख तकलीफ भी आ जाए तो भी ये शक्ति हमेशा आपके पास जिंदगी में मौजूद होगी। निराशा के बीच में आपके पास हमेशा वो आशा होगी जो प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। पौलुस ने इसी यीशु को थाम रखा था, जिसने यीशु के लिए कई तरह के दुख उठाए, तकलीफ उठाई, परेशानी उठाई, लेकिन प्रभु को थामे रखा, विश्वास को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो समझता था, वो जानता था कि मेरे कमजोरी में परमेश्वर का बल जाहिर होता है। हालेलुया। हर कोई अपनी आंखों को बंद करे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि समय हो गया है, लेकिन मैं आज कलीसिया से कहना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं आप किस दौर में से गुजर रहे हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु का अनुग्रह आपके लिए मौजूद है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ बातों के लिए कमजोरी हो, आप कह रहे हो मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं सहा जाता, प्रभु और कितना समय। प्रभु कार्य करेंगे अपने समय में, लेकिन तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए मौजूद है, जो आपके हृदय को स्थायी रखेगा। प्रभु, मैं नहीं जानता ये संदेश कितने लोग गहराई से समझ पाए, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं इनकी आत्मिक आंखों को प्रकाशमान करे। ये अनुग्रह जो हर विश्वासी के लिए मौजूद है, हर मुश्किल के बीच में, हर तकलीफ के बीच में, हर दर्द के बीच में, सताव के बीच में, परेशानी के बीच में, बढ़ोतरी के बीच में और घटी के बीच में, पैसे के बीच में और गरीबी के बीच में, ये अनुग्रह जो हमेशा मौजूद है आपके लोगों के लिए, ये अनुग्रह जो आपके लोगों को भूखा रहने नहीं देता, ये वही अनुग्रह है जो एलिया की जिंदगी के ऊपर हुआ। कौवा भी खाना खिलाने के लिए आया और स्वर्गदूत भी आया। ये अनुग्रह जिसके कारण आपके लोगों के जीवन में एक चमत्कार हो जाता है, वो अपने जीवन में एक अलौकिक चमत्कार को होते हुए देखते हैं। मैं प्रार्थना करता होने दे ऐसा ही कार्य हो जाए, ऐसा अनुग्रह जो समझ के परे है, ऐसी शांति जो इस अनुग्रह के कारण हम प्राप्त करते हैं, आपके लोगों के जीवन में खिलने पाए। यीशु मसीह के नाम में आपका अनुग्रह काफी है। एक अच्छा पति बनने के लिए आपका अनुग्रह काफी है, एक अच्छी पत्नी बनने के लिए आपका अनुग्रह काफी है, अच्छे माँ बाप बनने के लिए आपका अनुग्रह काफी है, अच्छे बच्चे बनने के लिए आपका अनुग्रह काफी है। और ये अनुग्रह आपको बल देता है प्रभु के वचन पर चलने के लिए भी, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम मानते हैं हम कमजोर हैं, प्रभु के रास्तों पर चल नहीं सकते, लेकिन अनुग्रह मौजूद है। हमें अनुग्रह दिया गया है कि हम प्रभु की आज्ञाकारिता में चल सके। हमें अनुग्रह दिया गया है हम पवित्र जीवन भी जी सके। हमें अनुग्रह दिया गया है हम प्रभु के लिए दे भी सके, हम प्रभु के लिए जी सके, हम अंत तक बने रहें। हमें अनुग्रह दिया गया है हर बात के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह उसके लोगों के लिए मौजूद है। और आवासा का प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाएं, आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें इस अनुग्रह के लिए, इस फजल के लिए, इस फजल के लिए, इस अनुग्रह के लिए, इस ग्रेस के लिए। ये ग्रेस जो परमेश्वर के लोगों को मिलता है हर बात में, हर उस कार्य के लिए जो आपको करना है, मुश्किलों में भी और आनंद में भी, ये आपके लिए मौजूद है।
पिता मैं धन्यवाद करता हूं, ये अनुग्रह, ये ग्रेस जो आपने अपने लोगों को दिया है, इस अनुग्रह के द्वारा हम बचाए भी गए हैं। इस अनुग्रह के द्वारा हमने साल्वेशन पाया है। इस अनुग्रह के कारण हमें मुक्ति मिली है। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो गया और हमें मुक्ति मिल गई, हमें छुटकारा मिल गया, हमारे सब पाप मिटा दिए गए। इस अनुग्रह के कारण ही हम भी बीमारी से चंगाई मिलता है। इस अनुग्रह के कारण ही हम विजय को अपने जीवन में देखने पाते हैं। इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर था और वो परमेश्वर उनके आगे आगे चले और अपने से कई गुना बड़े दुश्मनों को वो हरा पाए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ था। दाऊद पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और वो बड़े से बड़े गोलायत को भी हरा पाया, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर हुई। यूसुफ, जिसके भाइयों को ने उसको बेच डाला, जिस पर इल्जाम लगे, जेल में डाल दिया, अनुग्रह का आत्मा उसके साथ था। एक दिन वो दुनिया का एक शक्तिशाली व्यक्ति बन के खड़ा हो गया। वही अनुग्रह आपकी जिंदगियों में कार्य कर रहा है और करता रहेगा। हर चुभन के बीच में, और जब चुभन नहीं भी है, जब मुश्किल है उस बीच में भी, जब मुश्किल नहीं है उसके बीच में भी, जब गटी है उस समय भी, जब गटी नहीं है उस समय भी, यह अनुग्रह आपके लिए हमेशा मौजूद है। यह अनुग्रह आपके लिए कई दरवाजों को खोल देगा, कई दरवाजों को खोल देगा जो खुल नहीं रहे। यह अनुग्रह कई दरवाजों को खोल देगा, कई नए मार्गों को खोल देगा। इजरायलियों के साथ परमेश्वर थे, जब लाल समुंदर उनके सामने था, लाल समुंदर खुल गया, क्योंकि परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर उनके साथ था। वो लाल समुंदर के ऊपर ब्रिज नहीं बना सकते थे, वो लाल समुंदर को सुखा नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर उनके साथ था। उसका सामर्थ्य जाहिर हो गया जब इजरायली लोग को कमजोर पड़ गए। मिस्र देश में से निकालने के लिए भी इजरायली लोग कमजोर थे, वो गुलाम थे, उनको युद्ध करना नहीं आता था। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ और परमेश्वर उनको मिस्र देश में से बाहर निकाल लाए। ये अनुग्रह आपके जीवन में मौजूद है। यीशु मसीह के नाम में पिता होने दे, ये आपके अनुग्रह में चलने पाए और आपके अनुग्रह में बढ़ने पाए और ये कहने पाए, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। जिस लायक हम नहीं थे, हम इतने शक्तिशाली नहीं थे, हम इतने बुद्धिमान नहीं थे, हम इतने तगड़े नहीं थे, हम इतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन जब प्रभु आया उसने सब कुछ बदल दिया। पौलुस कहता है, मेरी पर कमजोरी में परमेश्वर का बल जाहिर होता है।